आज हम जानेंगे वृंदावन के 7 ठाकुरों में से एक राधा बल्लभ लाल जी के बारे में, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनका दर्शन बहुत ही दुर्लभ होता है और राधा बल्लभ लाल जी सिर्फ उसी को दर्शन देते हैं जिसके हृदय में प्रेम, सच्ची श्रद्धा और प्रभु में पूर्ण आस्था हो। श्री राधा बल्लभ मंदिर की सबसे बड़ी मान्यता ये है कि किसी को भी इनके दर्शन अपनी मर्जी से प्राप्त नहीं होते। जब प्रभु चाहते हैं और प्रसन्न होते हैं तभी वे अपने भक्त को दर्शन देते हैं। जब भगवान राधा बल्लभ चाहेंगे तभी किसी को उनके दर्शन प्राप्त होंगे। तभी ये कहा गया है, राधा बल्लभ दर्शन दुर्लभ। वृंदावन की सप्त निधियों में से एक राधा बल्लभ जी कोई ऐसी प्रतिमा नहीं है जिन्हें किसी कलाकार या मूर्तिकार द्वारा गढ़ा गया हो। राधा बल्लभ जी साक्षात महादेव के हृदय से प्रकट हुए हैं और ये महादेव जी के निज सेवित ठाकुर जी हैं, जिन्हें महादेव ने इच्छा न होते हुए भी अपने एक भक्त को प्रदान किया। आइए जानते हैं इस कथा को विस्तार से, क्यों शिवजी को अपने निज सेवित ठाकुर को प्रदान करना पड़ा अपने एक भक्त को, और किस प्रकार से राधा बल्लभ लाल जी हित हरिवंश महाप्रभु को मिले। राधा बल्लभ लाल जी के प्रकट होने की कथा कुछ इस प्रकार है। आत्मदेव नाम के एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण थे, जिनकी 2 कन्याएं थीं और वे अत्यंत निर्धनता में जीवन व्यतीत करते थे। आत्मदेव भगवान शिव के परम उपासक थे और उन्होंने भगवान शिव की बहुत कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, मांगो आत्मदेव, तुम क्या चाहते हो। ब्राह्मण आत्मदेव अपनी गरीबी और निर्धनता से अत्यंत दुखी और खिन्न हो चुके थे, अतः वह चाहते थे भगवान शिव से कुछ ऐसी मणि, ऐसा रत्न मांग लें जिससे उनकी पीढ़ियों की निर्धनता दूर हो जाए। तब उन्होंने भगवान शिव से कहा, प्रभु, आपकी जो सबसे सुंदर, सबसे प्रिय और सबसे अनमोल मणि हो वह आप मुझे दे दीजिए। अपने सबसे अनमोल रत्न, अपने सबसे प्रिय चीज़ को याद करके भगवान शिव की आंख में आंसू भर आए और सजल नेत्रों से उन्होंने हाथ जोड़कर ब्राह्मण आत्मदेव से कहा, मेरे सबसे प्रिय रतन मत मांग, तू कुछ और मांग ले। तब ब्राह्मण आत्मदेव को लगा कि यह जरूर ही कोई ऐसा अनमोल रत्न है जिसे भगवान शिव मुझे देना नहीं चाहते। इससे तो लगता है मेरी पीढ़ियों तक की गरीबी दूर हो जाएगी। तब ब्राह्मण आत्मदेव ने कहा, नहीं नहीं महादेव, मुझे तो वही चाहिए, अन्यथा मुझे कुछ भी नहीं लेना है। महादेव ने पुनः अनुरोध किया, आत्मदेव, तू मेरे हृदय के प्रिय रत्न को ना मांग, तू कहे तो मैं तुझे कैलाशपति बना दूं, दुनिया की दौलत तेरे नाम कर दूं, तुझे राजा महाराजा बना दूं, पर तू मेरे हृदय के प्रिय रत्न को छोड़ दे। तब ब्राह्मण आत्मदेव को लगा, अरे ये तो लगता है बहुत ही ज़्यादा अनमोल रत्न है जिसे महादेव मुझे देना नहीं चाहते हैं। अतः उसने कहा, नहीं नहीं महादेव, मुझे आपके हृदय का प्रिय रत्न ही चाहिए, अन्यथा कुछ भी नहीं चाहिए। तब महादेव को मजबूर होकर अपने हृदय से अपने प्रिय रत्न राधा बल्लभ लाल जी को प्रकट करके ब्राह्मण आत्मदेव को सौंपना पड़ा। ब्राह्मण आत्मदेव ने जब राधा बल्लभ लाल जी की मूर्त को देखा तब उसने कहा, ये अनमोल रत्न है। मुझे तो लगा था कोई ऐसा अनमोल रत्न होगा जिसे पाकर मेरी पीढ़ियों की दरिद्रता दूर हो जाएगी, पर अब तो इनका भी सेवा और भोग करना पड़ेगा, जिससे मेरा खर्चा और भी बढ़ जाएगा। किंतु आत्मदेव एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण था और अपने इष्ट द्वारा प्रदान किए गए राधा बल्लभ लाल जी की सेवा अच्छे से किया करता था। उनका भोग, आरती, इत्र सेवा, पुष्प सेवा आदि अच्छे प्रकार से करता, परंतु उन्हें देखता तो ऐसे ही था कि एक तो मैं पहले से ही निर्धन, ऊपर से आप अपनी सेवा कराने और आ गए। तब महादेव ने राधा बल्लभ जी की सेवा के लिए वंशी जी को अवतार लेने को कहा और वंशी जी ही हित हरिवंश महाप्रभु के रूप में अवतार लेकर धरती पर आए। हरिवंश महाप्रभु वंशी का अवतार माने जाते हैं। इनका जन्म विक्रम संवत 1559 में वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रातः काल को हुआ था। इनके पिता का नाम व्यास मिश्र और माता का नाम तारा रानी था। इनका जन्म ब्रज मंडल के अंतर्गत वाद ग्राम में हुआ था। हित वंश महाप्रभु के बारे में कहते हैं, जब वो बहुत ही छोटे से बच्चे थे तब पालने में झूलते हुए जब वे सोया करते थे, उनके आसपास कोई भी राधा शब्द बोल देता था तो उनकी निद्रा खुल जाती थी और राधा नाम का उच्चारण सुनकर वे अत्यंत प्रसन्न होकर खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। और सबसे ज़्यादा अद्भुत प्रसंग तो यह है कि एक बार वह मात्र 6 महीने की अवस्था में पालने में पड़े पड़े कुछ शब्द कुलबुला रहे थे। सुनने में वह शब्द साधारण बच्चों के शब्द जैसे नहीं थे, ऐसा लग रहा था जैसे कोई छोटा सा बच्चा कुछ गायन कर रहा हो।
तब उनके ताऊजी श्री नरसिंह आश्रय महाराज जी उनके समीप गए और उनके बोले गए शब्दों को सुनने का प्रयास करने लगे। तब उन्होंने कहा, यह कोई साधारण शब्द नहीं है, और उन्होंने उनके द्वारा बोले गए शब्दों को एक कलम लेकर लिखना आरंभ कर दिया। जो भी शब्द हितरवंश महाप्रभु पालने में लेटे लेटे कुलबुला रहे थे, उन शब्दों को उनके ताऊजी लिखते जा रहे थे। और जब यह समाप्त हुआ तो उन्होंने देखा कि यह राधा रस सुधा निधि नाम का एक ग्रंथ तैयार हो गया। उसी समय वे समझ गए यह बालक कोई साधारण बालक नहीं है। इसी प्रकार जब हरिवंश महाप्रभु 6-7 वर्ष के हुए, उनके पिता श्री व्यास मिश्र जी अपने घर के निज ठाकुर, जिनका नाम राधा कांत था, उनकी प्रतिदिन सेवा किया करते थे। और नन्हे से हरिवंश महाप्रभु, जिनकी आयु अभी 6-7 वर्ष ही थी, वह बाहर जाकर पौधों से फूल पत्र इकट्ठा करके सुंदर सुंदर मालाएं बनाते और फल फूल आदि इकट्ठा करते थे। और ऐसे 2 बच्चों को पकड़ के लाते, जिनमें एक का रंग गोरा होता और एक श्याम वर्ण का होता। जो गोरा होता उसे वे राधा रानी का श्रृंगार करते, और जो श्याम वर्ण का होता उन्हें कृष्ण का श्रृंगार कराते और उन्हें फल फूल आदि का भोग अर्पित करते। इसी तरह थोड़ी देर बाद वह राधा रानी को कृष्ण जी का श्रृंगार करा देते और श्री कृष्ण को राधा रानी का श्रृंगार पहना देते थे। जब उनके पिताजी देवालय में प्रसाद उठाने के लिए गए, तब उन्होंने देखा उनके घर के ठाकुर जो राधा कांत जी थे, उनका भी श्रृंगार बदला हुआ था, और राधा रानी की जगह श्री कृष्ण जी का श्रृंगार था और श्री कृष्ण जी राधा रानी का श्रृंगार किए हुए खड़े थे। वो यह सब देख के घबरा गए और उन्हें लगा शायद बुढ़ापे की वजह से उन्हें ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, और आंखें मलकर उन्होंने पुनः देखा तो पाया राधा कांत जी सर पर चुनरी ओढ़कर खड़े थे और राधा रानी मुकुट लगाकर कृष्ण जी का श्रृंगार किए विराजित थीं। तब वह थोड़ा घबरा गए और किसी पंडित से यह पूछने के लिए भागे कि यह किसी तरह का अपशगुन तो नहीं हो गया। जैसे ही वह बाहर निकले, उन्होंने देखा हरिवंश महाप्रभु बालकों को राधा कृष्ण बनाकर उनकी परिक्रमा कर रहे हैं, और श्याम वर्ण के बालक को उन्होंने राधा रानी बनाया है और गौर वर्ण के बालक को उन्होंने श्री कृष्ण बनाया है। तब मन ही मन वे समझ गए, मेरे पुत्र की निश्चल भक्ति से प्रसन्न होकर ही प्रभु ने यह रूप स्वीकार किया है। कभी कभी ऐसा भी होता था कि हरिवंश महाप्रभु के पिता जी अपने घर के ठाकुर जी की पूजा करके जो भी भोग प्रसाद लड्डू आदि वहाँ रखते, पर्दा हटाने पर वहाँ सेब अनार फल फूल इत्यादि रखे रहते। तब वह समझ जाते और दौड़कर जाकर बाहर हरिवंश महाप्रभु को देखते। वहाँ वह जो भी भोग प्रसाद आदि वहाँ पे अर्पित करते थे, वह सभी भोग प्रसाद उसी प्रकार से कटा हुआ अंदर मंदिर में भी प्रकट हो जाता था। बाल्यकाल से ही इतनी सुंदर भक्ति थी हरिवंश महाप्रभु की, जिसे ठाकुर जी स्वयं स्वीकार किया करते थे। इसी छोटी सी अवस्था में ही वह एक बार श्री राधा नाम का कीर्तन करते हुए नृत्य कर रहे थे। तब श्री किशोरी जी उनका भक्तिपूर्ण नाम वाचन और नृत्य देखकर प्रसन्न हो गईं, और उन्होंने ही प्रकट होकर उन्हें स्वयं अपने मुख से दीक्षा प्रदान की और उन्हें सेवा भाव और प्रणालियां समझाईं। एक बार 7 वर्ष की ही अवस्था में वे देववन के एक अत्यधिक गहरे कुएं में कूदकर श्याम वर्ण द्विभुज मुरलीधारी श्री विग्रह को निकाल कर लाए थे, और उन्होंने इस मूर्त का नाम ठाकुर रंगीलाल रखा। यह विग्रह देववन के राधा नवरंगी लाल मंदिर में विराजित है। हरिवंश महाप्रभु राधा रानी को अपनी गुरु के साथ इष्ट भी मानते थे। रसिक वाणियों में कहा गया है, हरिवंश जी को हित की उपाधि राधा रानी ने मंत्र दान करते समय ही दी थी। यथा अवसर आने पर इनके माता पिता ने इनका विवाह रुक्मिणी देवी से कराया। रुक्मिणी देवी से इनके 3 पुत्र वनचंद्र, कृष्णचंद्र और गोपीचंद्र हुए, और एक पुत्री साहिब देवी का जन्म हुआ। हरिवंश महाप्रभु के जीवन के प्रथम 31 वर्ष देववन में व्यतीत हुए, और आगे माता पिता की मृत्यु के पश्चात वे राधा रानी की प्रेरणा से स्त्री पुत्र गृह आदि का त्याग करके वृंदावन की ओर चल पड़े। मार्ग में रात्रि हो जाने की वजह से उन्हें चिरथावल नाम के एक ग्राम में विश्राम करना पड़ा। वहाँ उन्हें राधा रानी ने रात्रि में स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, तुम्हें यहाँ ब्राह्मण आत्मदेव की 2 कन्याओं से विवाह करना है, और ब्राह्मण आत्मदेव से राधा बल्लभ जी की मूर्त प्राप्त करके उसे लेकर वृंदावन की तरफ प्रस्थान करना है। इधर इसी रात राधा बल्लभ लाल जी ने ब्राह्मण आत्मदेव को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हरिवंश महाप्रभु तुम्हारे गांव में पधारे हैं, तुम अपनी दोनों कन्याओं का विवाह उनसे
कर दो। तब ब्राह्मण आत्मदेव ने कहा, प्रभु मेरे पास कहाँ अभी इतना दान दहेज आदि इकट्ठा हुआ है कि मैं उनसे जाकर विवाह के लिए निवेदन करूं। उन्हें थोड़ा संकोच हो आया। तब राधा बल्लभ लाल जी ने कहा, तुम उसकी चिंता मत करो, तुम मुझे ही दहेज के रूप में उन्हें सौंप दो और कह देना कि ठाकुर जी का ऐसा आदेश है। तब ब्राह्मण आत्मदेव हित हरिवंश महाप्रभु के पास गए और उन्होंने ठाकुर जी द्वारा स्वप्न में आने की बात और उनके आदेश की बात बताई। तब हरिवंश महाप्रभु, जो अब पूरी तरह संन्यास लेने का मन बना चुके थे और आगे का जीवन उन्होंने राधा नाम लेते हुए बिताने का निश्चय किया था, राधा रानी और ठाकुर जी का आदेश पाकर उन्होंने ब्राह्मण आत्मदेव की दोनों कन्याओं को स्वीकार किया और राधा बल्लभ लाल जी को अपने साथ गोद में लेकर उन्होंने वृंदावन प्रस्थान किया। हरिवंश महाप्रभु 1562 में वृंदावन आए। उस समय वृंदावन बिल्कुल निर्जन वन था। वह सर्वप्रथम यहाँ मदन टेर पर रहे और उसी जगह श्री राधा बल्लभ लाल जी को स्थापित करके लाड लडाया और उनकी खूब सेवा की। कुछ समय पश्चात उनके प्रथम शिष्य बने दस्यु सम्राट श्री नरवाहन जी ने हित महाप्रभु को धनुष और बाण दिया और कहा, महाप्रभु यहाँ से यह बाण जहाँ तक जाएगा वहाँ तक की भूमि आपकी होगी। बाण तीर घाट आज का चीर घाट तक गया। श्री हित महाप्रभु जी श्री राधा बल्लभ लाल के श्री विग्रह को संवत 1562 की कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी को लेकर श्री वृंदावन आए और उसी दिन राधा बल्लभ लाल जी के श्री विग्रह की विधिवत स्थापना की गई। इस प्रकार कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी श्री हित वृंदा धाम का प्राकट्य दिवस है। सर्वप्रथम इसी दिन श्री हित हरिवंश महाप्रभु श्री राधा बल्लभ को लेकर उनकी स्थापना किए और श्री राधा बल्लभ लाल को विराजमान करके लाड लडाया। उन्होंने पंचकोशी वृंदावन में रास मंडल, सेवा कुंज, वंशी वट, धीर समीर, मान सरोवर, हिंडोल स्थल, श्रृंगार वट और वन विहार नामक लीला स्थलों को प्रकट किया। श्री राधा बल्लभ मंदिर का निर्माण, जिसे वर्तमान में वृंदावन में हित मंदिर के नाम से जाना जाता है, इसका निर्माण 1585 ईस्वी में हित हरिवंश महाप्रभु के पुत्र श्री वनचंद्र के शिष्य सुंदरदास भटनागर ने करवाया था। उस समय देवबंद के सुंदरदास भटनागर अकबर के दरबार में प्रमुख अब्दुल रहीम खान खाना के अधीन थे। देवबंद में सुंदरदास भटनागर के वंशजों के पास अभी भी मंदिर के दस्तावेज हैं। श्री हित मंदिर में राधा बल्लभ लाल जी की प्रतिमा स्थापित है, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का संयुक्त स्वरूप माना जाता है और इनके ठीक बगल में राधा रानी की गद्दी गुरु के रूप में विराजमान की गई है, क्योंकि राधा रानी ने ही हरिवंश महाप्रभु को गुरु बन के दीक्षा प्रदान की थी। हरिवंश महाप्रभु का मानना था कि राधा की उपासना और प्रसन्नता से ही कृष्ण भक्ति का आनंद प्राप्त होता है। अतः उन्हें राधा जी के दर्शन हुए एवं एकादशी के दिन राधा जी ने उन्हें पान दिया था। अतः उनके संप्रदाय में एकादशी में पान को वर्जित नहीं मानते हैं। हित हरिवंश जी की इस प्रेममयी उपासना को सखी भाव की उपासना माना गया है और इसी भाव को श्री राधा बल्लभ लाल जी की प्रेम और लाड भरी सेवाओं में देखा जा सकता है। जिस प्रेम भाव तथा कोमलता से इनकी सेवा और पूजा होती है, वह देखते ही बनती है। हरिवंश महाप्रभु केवल भक्त ही नहीं थे, वरन रस साहित्य के निर्माता भी थे और उन्होंने 2 संस्कृत और 2 हिंदी के ग्रंथ लिखे। हिंदी ग्रंथों में हित 84 और स्फुटवाणी, संस्कृत ग्रंथों में राधा सुधानिधि और यमुनाष्टक हैं। कहते हैं, जो भी हित 84 का पाठ श्रद्धापूर्वक करता है, उसका 84 योनियों से बंधन छूट जाता है और वह सदैव के लिए मुक्त हो जाता है। इसके अलावा उनके द्वारा विट्ठल दास जी को लिखे गए 2 गद्य पत्र भी वर्तमान समय में उपलब्ध हैं। ये सभी ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं। इस प्रकार राधा बल्लभ जी की स्थापना के बाद उन्हीं के भजन पूजन और सेवा में अपना शेष जीवन हित हरिवंश महाप्रभु ने व्यतीत और श्री राधा नाम का जप करते हुए 50 वर्ष की आयु में विक्रम संवत 1609 में शरद पूर्णिमा की रात्रि को इस नश्वर संसार को त्याग दिया। आइए सभी प्रेम से बोले, राधा बल्लभ श्री हरिवंश हरे कृष्ण। इस तरह से हमने देखा राधा बल्लभ लाल जी कोई साधारण प्रतिमा नहीं है, स्वयं महादेव के हृदय से प्रकट हुई, उनके हृदय के सबसे अनमोल रत्न है। इसीलिए राधा बल्लभ जी का दर्शन बहुत दुर्लभ माना जाता है। अगली बार जब भी वृंदावन जाइए, राधा बल्लभ लाल जी के दर्शन करना मत भूलिएगा, क्योंकि राधा बल्लभ दर्शन दुर्लभ।